जय श्री राम, जय हनुमान दोस्तों। तो आज हम जानेंगे प्रसिद्ध पाठ के बारे में जिसे बजरंग बाण कहा जाता है। तो दोस्तों, यह पाठ बहुत ही शक्तिशाली है, इसे बिल्कुल हल्के में मत लीजिएगा। यह पाठ करने से सबकी सारी रोग पीड़ाएं कष्ट दूर होते हैं। व्यक्ति हनुमान चालीसा का पाठ रोज तो करते ही हैं, लेकिन अगर आप बजरंग बाण का पाठ इसके साथ करते हो तो आपको इसके भी अचूक लाभ मिलेंगे। अगर आप रोज बजरंग बाण का पाठ करते हैं तो आपके भारी से भारी कष्ट दूर होते हैं, भारी से भारी शत्रु पर भी आप विजय पा सकते हैं। और इतना ही नहीं, आप इस शक्तिशाली पाठ से आप अपने जीवन में जो कुछ पाना चाहते हैं, जो कुछ लक्ष्य है आपका, आप उसे भी पा सकते हो। तो चलिए इस बजरंग बाण से जुड़ी महत्वपूर्ण तथ्यों के बारे में जानते हैं। दोस्तों, वीडियो स्टार्ट करने से पहले आप सभी से अनुरोध है कि इस वीडियो को पूरा देखिएगा, क्योंकि अधूरी जानकारी सही नहीं होती है, तो इसलिए वीडियो को पूरा ज़रूर देखिएगा। और अगर इस चैनल पे नया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल आइकन प्रेस कर लीजिएगा और इस वीडियो को एक लाइक कर दीजिएगा और कमेंट बॉक्स में जय श्री राम, जय हनुमान के नारे लगाना मत भूलिएगा। तो दोस्तों, सबसे पहले हम जानेंगे कि बजरंग बाण की रचना किसने की थी। तो जो बजरंग बाण है उसकी रचना माना जाता है कि तुलसीदास ने की थी। और तुलसीदास जी ने उसके बाद हनुमान जी की सहायता से रामचरितमानस का भी निर्माण किया था। इसीलिए माना जाता है कि बजरंग बाण भी तुलसीदास जी ने ही लिखा था। दोस्तों, जो बजरंग बाण है उसका जो प्रभाव है उसको महसूस स्वयं तुलसीदास जी ने भी किया था। एक बार की बात है जब किसी तांत्रिक ने तुलसीदास जी पर मारण मंत्र का उपयोग किया था, तब तुलसीदास जी ने इस बजरंग बाण का पाठ किया था और हनुमान जी से गुहार लगाई थी। और जिसके बाद ही हनुमान जी के प्रताप से एक ही दिन में उनके जो फोड़े हैं वो ठीक हो गए थे। तभी से ऐसा माना जाता है कि यह पाठ शत्रुओं पर भी अचूक उपाय करता है। क्यों करते हैं बजरंग बाण का पाठ? तो बहुत से व्यक्ति हैं जो अपने कार्य और व्यवहार से लोगों को रुष्ट कर देते हैं और इससे उनके शत्रु बढ़ जाते हैं। कुछ लोगों को स्पष्ट बोलने की आदत होती है, इसी आदतों के कारण उनके भी गुप्त शत्रु बन जाते हैं। या फिर ऐसा भी हो सकता है कि आप हर तरीके से अच्छे हों लेकिन फिर भी लोग आपसे जलते हैं और आपके विरुद्ध षड्यंत्र रचते हैं। तो आइए जानते हैं बजरंग बाण को सिद्ध करने का तरीका क्या है। तो मित्रों, यह जो पाठ है वो बहुत ही आसान है। बस आपको सच्चे मन से, सच्चे हृदय से बजरंग बाण को पाठ करना है। पहले आप अपने घर में एक चौकी बिछाएं और उसके ऊपर लाल आसन बिछा दें, लाल कपड़ा बिछा दें और वहाँ पर हनुमान जी की फ़ोटो रखें, दीप जलाएं और हनुमान जी की जो पूजा है वो स्टार्ट कर सकते हैं। तथा एक कागज़ पर ओ हनुमते नमः ओमकाय फट इस मंत्र को एक कागज़ पर लिखकर चौकी के ऊपर रख दें। अब चौकी के आगे एक घी का दीपक जलाएं और उसके बाद आप बजरंग बाण का जो पाठ है उसको कर सकते हैं। इस तरह सिद्ध मंत्र को मंदिर में रखकर अगर आप निरंतर हनुमान जी का पाठ करते हैं, इससे भक्त का जो मानसिक संतुलन है वो सही रहता है। इसके अलावा इस मंत्र का जाप करने वाले व्यक्ति को सहानुभूति और सुख का अनुभव होता है। इसके उपयोग से हमें खुद के कार्य करने में भी, इन कार्य के अलावा अगर आपके परिवार में कोई कलेश हो रहा है तो आप उसके लिए भी ये जो बजरंग बाण है उसका पाठ कर सकते हैं। अगर आपके वैवाहिक जीवन में कोई समस्या चल रही है तो केले के नीचे बैठ कर के आप इस पाठ को कर सकते हैं। हनुमान जी का इस तरह से आपको पाठ करने से आपको बहुत ही जल्दी इसका लाभ मिलेगा। अगर आपकी कुंडली में किसी भी प्रकार का दोष है तो नियमित रूप से सुबह उठकर ब्रह्म मुहूर्त में स्नान करने के बाद आपने बजरंग बाण का पाठ करना चाहिए।
वास्तु दोष की वजह से मनुष्य के जीवन में बहुत सारी कठिनाइयों का जो है सामना करना पड़ता है। अगर आप नियमित रूप से रोजाना 3 बार जो बजरंग बाण है उसका पाठ करते हैं तो आपके जो शत्रु है वो आपसे दूर हो जाएंगे। इसके साथ ही आप अपने घर में हनुमान जी की जो पंचमुखी मूर्ति है उसको स्थापित करने से भी आपके ऊपर जो भी ग्रह है, कलेश है, वो संकट कट जाएगा, सब दूर हो जाएगा। तो आपको मंगलवार के दिन नियमित रूप से नहा धोकर साफ सुथरा होकर स्वच्छ वस्त्र धारण कर कर हनुमान जी के सामने बैठ जाना है और उनकी जो आराधना है वो करनी है। ऐसा माना जाता है कि बजरंग बाण के नियमित पाठ करने से तो जब विधि पूर्वक हनुमान जी की पूजा करने के बाद आप देखिएगा कि आपको जरूर ही आपको शुभ समाचार मिलने लगेगा। इस पाठ को करने के बहुत सारे फायदे हैं, जैसे कि अगर आप इस पाठ को करते हो तो जैसे अलग ही लेवल पे एक एनर्जी आपके जो अंदर है वो स्टार्ट हो जाता है। किसी पर भी प्रकार की गंभीर बीमारी जैसे कि अल्सर, कैंसर, लीवर से दिक्कत आदि बीमारियों से निजात पाने के लिए राहु काल में हनुमान जी को कुल 21 पान के पत्तों की माला चढ़ाते हुए बजरंग बाण का पाठ करें। इस दौरान घी का दिया जलाना ना भूलें। यदि आप कार्यक्षेत्र में किसी भी प्रकार की समस्या का सामना कर रहे हैं तो आपको मंगलवार के दिन खास तौर पर व्रत रखकर हनुमान जी की पूजा अर्चना करने के बाद बजरंग बाण का पाठ करना चाहिए। इस दिन हनुमान जी को इस एक नारियल चढ़ाए और जो उसी लाल कपड़े में लपेट कर उसे किसी लाल कपड़े में लपेट कर एक कोने में रख दें। वास्तु दोष की वजह से व्यक्ति को जीवन में कई समस्याओं का सामना करना पड़ता है। यदि आप नियमित रूप से प्रतिदिन 3 प्रकार बजरंग बाण का पाठ करते हैं तो इसके जो वास्तु दोष है वो दूर हो जाते हैं। इसके साथ ही घर में पंचमुखी हनुमान जी की मूर्ति और बजरंग बाण का पाठ करते समय ध्यान रखें कि शब्दों का उच्चारण जो है वो सही हो रहा है और स्पष्ट होना चाहिए, तथा यह भी समझने का प्रयास करें कि शब्दों का सही अर्थ क्या है। अगर चाहे तो बजरंग बाण का पाठ करने से पूर्व गणपति स्तोत्र या कुछ अन्य श्लोकों का पाठ कर सकते हैं, इससे जल्दी मनोकामनाएं पूर्ण होती हैं। अगर आप पहली बार बजरंग बाण का पाठ कर रहे हैं तो मंगलवार से ही इसकी शुरुआत करें, अन्य दिन शुरुआत करने से बचें। 41 दिनों तक इसका पाठ करके का सोचा है तो बीच में एक भी दिन ना छोड़े। इसका प्रयोग हर किसी को नहीं करना चाहिए। जब व्यक्ति को घोर संकट में हो तभी इसका प्रयोग करना चाहिए तथा इस मंत्र को सिर्फ सच्चे और पवित्र लोगों को ही करना चाहिए, क्योंकि हनुमान जी सिर्फ बच्चे सच्चे और पवित्र लोगों को ही लाभ देते हैं। बजरंग बाण से शत्रु को सजा तो मिल जाती है, लेकिन खुद को सच्चे मार्ग पर चलना चाहिए, तभी सभी मनोकामनाएं पूर्ण होती हैं। कभी किसी का बुरा करने की कामना के साथ बजरंग बाण का पाठ आप बिल्कुल नहीं करें, या फिर किसी विवाद या फिर और किसी झगड़े से बचने के लिए वहाँ पे बजरंग बाण का उपयोग नहीं करें। कर्म करने से जीवन में बहुत आवश्यक है, इसलिए बिना प्रयास के किसी भी कार्य को सफलता पाने के लिए उद्देश्य से बजरंग बाण का पाठ बिल्कुल नहीं करें। इसके अलावा धन, ऐश्वर्य और किसी भी भौतिक इच्छा की पूर्ति के लिए इस बजरंग बाण का पाठ नहीं करना चाहिए। तो दोस्तों ये थी आज की वीडियो आपको कैसी लगी कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताइएगा और कमेंट में जय श्री राम जय हनुमान के नारे लगाना मत भूलिएगा। चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर लीजिएगा और इस वीडियो को एक लाइक कर दीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय श्री राम जय हनुमान।